बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर में से लिए गए हैं। और ये जो पास्ट पेपर हैं ये रीसेंट होने वाले पेपर हैं जो 2019 में हुए हैं, उनमें से ये सवाल लिए गए हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो इस टॉपिक की जो फरमाइश है वो एक फ़ैन हैं हमारे चैनल के हसन लुड़का, तो उन्होंने भी ये की थी कि इस हवाले से ज़रूर वीडियो बनाएं कंप्यूटर के हवाले से। तो ऑलरेडी इस पे काम भी हो रहा था, तो इसको वीडियो को कंप्लीट किया गया। इसको वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर हो सकें। तो ये साबका पेपर से लिए गए कंप्यूटर के अहम सवालात हैं जिसका पार्ट 1 हम हल कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर का इन्वेंटर कौन है, यानी कि कंप्यूटर का जो मौजूद है वो किसको कहा जाता है, या फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? डोगल्स, एंगलबार्ट, अदा लोवलेंस, चार्ल्स बेबेज, या नन ऑफ दीज? तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो हैं ये एक बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक रियाज़ीदान, फ़लसफ़ी, मौजिद और मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने 1833 से 1871 के दरमियान जो है ये कंप्यूटर ईजाद किया। कंप्यूटर जो है वो बेसिक जो 10 चीज़ें हम कह लें उन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक डिस्प्ले है जिसको हम मॉनिटर भी कहते हैं, मदरबोर्ड है, सीपीयू है, रैम है, एक्सटेंशन है, पावर सप्लाई है, सीडी रोम है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, माउस है। इन पर फर्दर मज़ीद हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम जो पास्ट पेपर्स की जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कंप्यूटर इज़ ड्राइव फ्राम। कंप्यूटर की जो टर्म है ये कहाँ से इसका अखज़ किए गई है? ये लातिन, जर्मन, फ्रेंच या अरेबिक? तो ये लातिन टर्म है। इनफैक्ट लातिन का एक वर्ड है कंप्यूटरे, तो वहाँ से इसको अखज़ किया गया जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, टू काउंट, टू सम अप और टू थिंक टुगेदर। तो ये लातिनी वर्ड है कंप्यूटर, वहाँ से ये टर्म अखज़ की गई है। इनमें से कौन सा जो है वो इनपुट डिवाइस है? स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर या माउस? तो माउस जो है इनमें से इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस वो होती हैं जो कंप्यूटर को कोई भी सिग्नल भेजें या कमांड दें, तो वो होती हैं इनपुट डिवाइसेस। तो ख़ास तौर पर में कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, ऑप्टिकल या मैग्नेटिक स्कैनर है, टच स्क्रीन है। अब इसमें ना स्कैनर जो है वो देख लें कि वो है इनपुट डिवाइस, क्योंकि वो आपको प्रिंट नहीं दे रहा कोई चीज़, वो स्कैन करके इमेज को अपने पास स्टोर करता है। तो अक्सर जो है वो लोग इस बात पे ज़रा वो गलत कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि स्कैनर भी प्रिंटर ही की कसम में ले लेते हैं। इसके अलावा टच स्क्रीन है, माइक्रोफोन फॉर वॉइस एज इनपुट है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, कैमरा है, वेब कैम है। ये तमाम इनपुट डिवाइसेस की मिसालें हैं। इसके अलावा पीएमएस 2016 के जो जनरल नॉलेज का पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका था कि व्हाट डिवाइसेस एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम आउटसाइड द कंप्यूटर एंड ट्रांसफ़र इट इनटू द सीपीयू। तो ये तारीफ़ की गई है इनपुट डिवाइसेस की। भी ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जो आउटसाइड कंप्यूटर से डाटा लेती हैं और कंप्यूटर के सीपीयू में ट्रांसफ़र करती हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस हैं कौन कौन सी और इनपुट डिवाइसेस कहते किसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर जगह इज़ एन आउटपुट डिवाइसेस। तो इनमें से आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? जॉयस्टिक, मॉनिटर, कीबोर्ड या स्कैनर? तो आप बखूबी जानते हैं कि जो मॉनिटर है इसमें वो आउटपुट डिवाइसेस है। जॉयस्टिक भी कमांड कंप्यूटर को देता है, कीबोर्ड भी कमांड कंप्यूटर को देता है, स्कैनर भी कमांड कंप्यूटर को देता है, जबकि मॉनिटर जो है उसको कंप्यूटर कमांड देता है। जो डिस्प्ले आ रहा होता है मॉनिटर पे वो कंप्यूटर से आ रहा होता है, इस वजह से ये आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइसेस के मज़ीद जो एग्जांपल देख लेते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, ऑडियो स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, प्लॉटर और ब्रेल रीडर। जो ब्रेल रीडर के बारे में अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है कि ये क्या चीज़ है। ये जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनका जो टेक्स्ट जो है और रीड करने के लिए जो
यूज़ होता है उसको ब्रेल रीडर कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ माउस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन PMS 2017 में भी आया था, ये 2019 के पेपर में भी आया हुआ है, और लेकिन PMS के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, PMS के जनरल नॉलेज के पेपर में। तो इसमें से जो ऑप्शन है वो डॉगल्स है, अदा है, चार्ल्स है, या नन ऑफ दीस है। तो इसमें से जो ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। जो डॉग्स एंगलबर्ट है वो जो है माउस का इन्वेंटर है। तो ये जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था सर्विस कोटा पंजाब पुलिस में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये डॉगल्स एंगलबर्ट हैं, ये 1925 से 2013 तक याद रहे। ये एक अमेरिकी इंजीनियर और मौजूद है। ये 1968 में इसने ये माउस ईजाद किया। इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं, 68 भी कुछ लोग कहते हैं, 70 भी कहते हैं, 72 भी कहते हैं। तो बहरहाल मैंने जो चीज़ देखी है वो 1968 जो है वो इसका आंसर ठीक बनता है। हु इज़ द फादर ऑफ द इंटरनेट। तो इंटरनेट का जो मौजूद है वो कौन है, चार्ल्स बेबेज, विंडसर्फ, डेनिस रिची, या मार्टिन कूपर। तो विंडसर्फ जो है ना वो इसका कंप्यूटर का मौजूद है। इसको आप इस तरह से जान सकते हैं कि जो इंटरनेट भी सर्फिंग को कहते हैं, तो जो सर्फ जो है वो इंटरनेट का फादर है। तो सर्फ को आप इंटरनेट के टर्म के साथ जोड़ के ज़रा अपने जहन में एक हिंट बना लें ताकि आपको ये भूले ना। तो ये विंडसर्फ जो है ये अभी तक ज़िंदा हैं। 1943 में इनकी पैदाइश हुई, और इनका जो ताल्लुक़ है वो अमेरिका से है। ये अमेरिकन इंटरनेट पायनियर हैं और उनको फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। इसका ये जो टाइटल है ये बॉब खान है उसके साथ भी शेयर किया जाता है। इन दोनों ने मिलकर TCP IP बनाई थी। IP जो है वो कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल को। WWW स्टैंड्स फॉर, WWW जो है वो वर्ल्ड होल वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब, या वेब वर्ल्ड वाइड, या वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। तो कोई भी जो वेबसाइट है उसके स्टार्ट में जो 3 W आ रहे होते हैं उसको हम कहते हैं www डॉट आगे, जैसे youtube.com है। तो जो उस www को कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इन मोस्ट IBM PCs द CPU, द डिवाइस ड्राइवर्स, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स and active components are mounted on a single board. What is the name of this board? तो इसमें ये क्या पूछ रहा है कि जो ज़्यादातर IBM के कंप्यूटर में लगे हुए इस बोर्ड का क्या नाम है जिस पर CPU, डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी कार्ड की स्लॉट्स और कंप्यूटर के दीर्घ अज्जा लगे हुए होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेड बोर्ड, सुपर चिप, मदरबोर्ड, या सर्किट बोर्ड। तो उसको कहते हैं मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड की एक एग्जांपल है सामने। इसमें जो है वो स्लॉट्स लगी हुई हैं, कुछ साउथ ब्रिज बने हुए हैं, कोई CMOS बैकअप बैटरी का है जो सेल जो है इसको सेव करता है, कुछ कनेक्टर्स हैं जो नेटवर्किंग को जोड़ते हैं, स्पीकर्स को जोड़ते हैं, कोई विजय कार्ड का है। मतलब को जो होल जो तमाम फंक्शनैलिटी है वो मदरबोर्ड में लगी होती है। इवन के CPU तक भी मदरबोर्ड में इंसर्ट होता है। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। तो कंप्यूटर जो है वो बेसिक कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों जो फंक्शन हैं, स्टोरेज एंड रिलेटिव, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, ये तीनों फंक्शन जो है वो कंप्यूटर बेसिकली परफॉर्म करता है। What is the term used to denote the unauthorized and illegal accessing of computer program, often with criminal intent? कंप्यूटर प्रोग्रामों की गैर मजाज और गैर कानूनी रसाई जो अक्सर मुजरमाना इरादे के साथ की जाती है, इस टर्म को ज़ाहिर करने के लिए किस इस्तिलाह का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये वायरस है, या प्लेगरिज्म है, या हैकिंग है, या ब्लैकबेरी है। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है हैकिंग। तो जो वायरस जो है वो एक डिफरेंट काइंड की चीज़ है। इसको हम कहते हैं ये ऐसा प्रोग्राम है जो अपने आप को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में दाखिल करता है, जिसमें भी वो दाखिल होता है उसके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करता है, उसको हम वायरस कहते हैं। तो जो प्लेगरिज्म है ये किसी का डाटा कॉपी करना या चोरी करना कहलाता है। तो जो हैकिंग जो है इसमें से वो ठीक ऑप्शन है।
हाउ मच स्पेस अ स्टैंडर्ड सीडी कंटेन्स, एक जो स्टैंडर्ड सीडी है वो उसमें कितनी स्पेस होती है, मतलब कितना डाटा वो स्टोर कर सकती है, 600 MB तक, 650 MB तक, 680 MB तक या 700 MB तक। इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है 700 MB। इस लेवल तक डाटा जो है वो कंटेन कर सकती है सीडी। तो अगर 700 ऑप्शन ना हो और 680 हो तो उस कंडीशन में हम 680 को सिलेक्ट करेंगे। अक्सर क्वेश्चन मैंने देखे हैं जिसमें 680 दिया हुआ है और 700 नहीं दिया होता। तो सीडी रोम जो है वो सीडी कहते हैं स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क। सीडी की जो एब्रीविएशन है उसको हम कम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। एमबीज की जो एब्रीविएशन है वो मेगाबाइट है। और एक तो ये सीडी है, उसके अलावा जो डीवीडी होती है उसको कहते हैं हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो उसकी जो मेमोरी होती है जो स्टैंडर्ड डीवीडी की है वो 4.7 GB होती है। तो ये आपने फ़र्क ध्यान में रखना है, जो सीडी है उसकी जो मेमोरी है वो है 700 MB तक और जो डीवीडी है उसकी मेमोरी है 4.7 GB। तो डीवीडी कहते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क को। इन कंप्यूटर टर्म्स व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू जो है वो उसकी किस सीपीयू से क्या मुराद है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू को एग्जांपल है, ये मदरबोर्ड के अंदर जो है वो चिप जो टाइप लगी होती है। और ये जो सीपीयू जो है इसका फंक्शन क्या है, ये एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है देता है। और इसके अलावा ये बेसिक अरिथमेटिक, लॉजिक और कंट्रोलिंग का काम भी करता है। द बेस्ट ओरिएंटेशन टू फिट मैक्सिमम कॉलम ऑन ए सिंगल शीट फॉर प्रिंट इज़। तो जो पेज की जो ओरिएंटेशन है, जो पेज का जो पेज की जो बनावट है, हम कह सकते हैं कि वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में से किस पर ज़्यादा कॉलम फिट आते हैं। तो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है लैंडस्केप। तो ये 7 एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह से ये एक एक्सेल का एक पेज खुला हुआ है, तो उसमें जो ऑप्शन है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हैं इसमें कॉलम्स। अगर क्वेश्चन आ जाता कि जो बेस्ट ओरिएंटेशन टू फिट मैक्सिमम रोज़, तो रोज़ की सूरत में हम पोर्ट्रेट जो ऑप्शन था वो हमारा दुरुस्त होता। ये इसकी रोज़ हैं। तो अक्सर ये भी पूछ सकते हैं कि जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है ये वर्ड में MS ऑफिस में कौन सी जगह मौजूद होता है। तो ये पेज लेआउट में मौजूद होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पेज लेआउट में मौजूद होती है इसकी ओरिएंटेशन। विच ऑफ दीज टर्म रेफर्स टू दी शार्पनेस और क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। तो इनमें से कौन सी टर्म यूज़ की जाती है शार्पनेस और क्लैरिटी ऑफ इमेज के लिए। विड्थ, रेजोल्यूशन, डॉट, पिच या डेप्थ। तो रेजोल्यूशन जो है वो यूज़ की जाती है इसके लिए। गूगल प्लस इज़ अनदर अल्टरनेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट। गूगल प्लस जो है ये गूगल ही की एक सर्विस है, वो किसका अल्टरनेट है। ये गूगल प्लस एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी, फेसबुक, अमेज़ॉन, फ्लिकर या बिंग। तो ये जो है वो फेसबुक का अल्टरनेट था। तो अमेज़ॉन तो एक कॉमर्स साइट है, फ्लिकर एक फ़ोटो की वेबसाइट है और बिंग जो है वो एक सर्च इंजन के तौर पे काम कर रहा है। तो लेकिन फ़िलहाल गूगल प्लस की जो सर्विस है ये अप्रैल 2019 से ये डाउन है। ये इसको जो है वो गूगल ने बंद कर दिया था अपने यूज़र्स के लिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ये कब बंद हुई। 2019 में ये इन दिसंबर 2018 वी अनाउंस आवर डिसीजन टू शट डाउन गूगल प्लस फॉर कंज्यूमर इन अप्रैल 2019। तो 18 में ये अनाउंस हुआ और अप्रैल 2019 में ये गूगल प्लस जो है वो बंद कर दिया गया। इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स। MS वर्ड में इनमें से करेक्ट स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है। तो ऑटो एंट्री है, ऑटो करेक्ट है, ऑटो ऐड है, ऑटो स्पेल है। तो दुरुस्त ऑप्शन इसमें है ऑटो करेक्ट। दोस्तों ये ऑटो करेक्ट जो है वो हम ऑप्शन कहाँ से आता है। तो इसमें सबसे पहले हम अगर फाइल पे क्लिक करें, फाइल के बाद जो बॉटम में ऑप्शंस आ रही होती हैं
उस पर क्लिक करें तो उसके बाद हम चले जाएंगे प्रूफिंग में। प्रूफिंग के बाद फिर यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ ऑटो करेक्ट का, इसको क्लिक करेंगे तो ये सामने एक जो डायलॉग्स बॉक्स खुला हुआ है ये खुल जाएगा। इसमें जो है ये ऑप्शन दी हुई है कि हमने क्या उसमें ऑटो करेक्ट करना है। तो ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट है उसमें लिखा हुआ है कैपिटल टू इनिशियल, पर इसको अगर हमने मज़ीद देखना हो तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो ओवरऑल जो ऑटो करेक्ट इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। अगर आपने इसमें कोई वर्ड ऐसा है जो रिप्लेस करना है तो वो भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। ए स्पेस इज़ अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन बिल्डिंग प्लांट और कैंपस बिटवीन नियर बाई बिल्डिंग्स। तो उस डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है नाम बताएं जो बिल्डिंग या किसी प्लांट या कैंपस में आपस में डाटा शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैन है, लैन है, वैन है या नन ऑफ दीज है। दुरुस्त ऑप्शन में लैन, इसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक आपस में किसी ऑफिस में या घर में या किसी मतलब छोटे एरिया में जो आपस में जो डाटा शेयरिंग होती है या कंप्यूटर्स को जो जोड़ा जाता है उसको हम कहते हैं लैन। तो लैन से जो थोड़ा वाइडर एंगल जो है जिसमें ज़्यादातर किसी शहर को हम कनेक्ट कर सकते हैं तो या किसी कॉलोनी को, तो उसको हम कह सकते हैं ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। तो वैन जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क है, ये मुल्कों के दरमियान पूरे वर्ल्ड में जो नेटवर्क है उसको हम कहते हैं वैन, जिसको हमारा इंटरनेट कहते हैं। बेसिकली इन जो वैन है ये आपस में जुड़ी हुई जो केबलिंग हुई है उसको वो एक ग्रैंड एक नेटवर्क बना रहा है, उसको हम कहते हैं वैन। और लैन जो है वो नेटवर्क ही है लेकिन छोटे लेवल पर। तो इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी में ये तीन चीज़ें यूज़ होती हैं, वैन, मैन और लैन। तो ये ज़हन में रखिएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं मैन के बारे में, वैन के बारे में, लैन के बारे में। वैन जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, इसको हम दूसरी तरह से इंटरनेट भी कह सकते हैं। मैन जो है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, जिस तरह से लाहौर के जो सेफ सिटी के जो कैमरे लगे हुए हैं वो तकरीबन इसी तर्ज पे काम कर रहे हैं कि वो अगर इंटरनेट से कनेक्ट ना हो तो उन्होंने एक अपना लोकल जो है वो नेटवर्क बनाया है जिसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। लैन जो है वो किसी 2 से 3 या 4 घरों में या ऑफिस में जो डाटा शेयरिंग हो रही होती है उसमें इंटरनेट होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आपस में जो शेयरिंग उसको हम लैन कहते हैं, ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। तो कीबोर्ड में से कौन सी की है जो स्लाइड शो शुरू करती है, F1, F2, F5 या F10। F5 इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। दोस्तों स्लाइड शो जो है वो जो MS ऑफिस का जो है पावर पॉइंट उसमें ये चलता है। पावर पॉइंट में ही स्लाइड शो होती हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पावर पॉइंट के लिए स्लाइड शो के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज़ होता है, एक्सेल है, वर्ड है या पावर पॉइंट है। तो दोस्त ऑप्शन उसमें होगा पावर पॉइंट। तो इसमें स्लाइड शो रन करने के लिए जो फंक्शन की है कीबोर्ड पर F5 उसको हम प्रेस करें तो ये एक ऑप्शन जो बना हुआ है नीचे थोड़ा सा जो बॉटम में एक मॉनिटर टाइप, उसको क्लिक करें तो तब भी स्लाइड शो डायरेक्ट चल जाता है। अगर F5 को प्रेस करें तब भी स्लाइड शो डायरेक्ट चल जाता है। तो इसका जो आंसर है वो F5 दोस्त ऑप्शन है। अ सिंगल पेज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है उसके जो सिंगल पेज है उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइड, डॉक्यूमेंट, मीडिया या मूवी। तो उसको कहते हैं स्लाइड। ये जो है वो एक स्लाइड है, अगर इसके ऊपर माउस ओवर करें तो ये इसका नाम लिखा हुआ आता है दिस इज़ अ स्लाइड। तो ये लेफ़्ट साइड पर जो दी हुई है ये स्लाइड है, ये वाली। यूट्यूब वीडियो सर्फिंग एंड शेयरिंग वेबसाइट वाज फाउंडेड इन द ईयर। तो यूट्यूब जो है वो कब जो है वो बनी, 2004 में, 5 में, 6 में या 7 में। तो इसका दूसरा ऑप्शन है 2005। ये पेपाल एक समझो एक फाइनेंस का इदारा है जो रकम की तरसील करता है। उसके 3 साबिक मुलाजमीन थे जिन्होंने फरवरी 2005 में यूट्यूब कायम की। नवंबर 2006 में गूगल और इनकॉर्पोरेटेड ने 1.65 अरब डॉलर के अवज़ यूट्यूब को ख़रीद लिया और अब ये गूगल के मातहत इदारे के तौर पर काम कर रहा है।
इदारे के सदर दफातर जो हैं सान ब्रूनो और कैलिफोर्निया, सान ब्रूनो कैलिफोर्निया अमेरिका में वाक़ है। मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वो सान ब्रूनो कैलिफोर्निया में वाक़ है, यूट्यूब का हेडक्वार्टर। तो ये 3 वो लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब को बनाया था, जिसमें जो चार्ड हर्ली है जिसके फर्स्ट सीईओ भी रहे हैं, ये अमेरिकन है। स्टीव चन ये भी अमेरिकन है, और नाम इनका और चाइनीज़ की तरह, लेकिन ये है अमेरिकन। और एक जवाद करीम है, ये बांग्लादेशी जर्मन है। इन तीनों ने मिल के ये यूट्यूब को बनाया था 2005 में। टू मूव टू द प्रीवियस सेल इन ए टेबल इंसर्टेड इन अ डॉक्यूमेंट। तो अगर किसी डॉक्यूमेंट में वर्ड में कोई टेबल इंसर्ट है तो उसमें मतलब रोज़ और कॉलम्स हैं, तो उसके जो पिछले जो सेल में जाने के लिए, मतलब टेबल की पिछली सेल जाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, वो शिफ्ट प्लस टैब यूज़ करेंगे। जी मैंने एक एग्जांपल दे दिया, वर्ड की ये टेबल बना हुआ ऊपर, तो जैसे ही शिफ्ट और टैब को प्रेस करेंगे, टैब का बटन भी बना दिया है कि टैब किसको कहते हैं, शिफ्ट किसको कहते हैं। शिफ्ट और टैब को जब प्रेस करेंगे तो जो माउस है वो पिछले जो प्रीवियस जो सेल है उसमें शिफ्ट हो जाएगा, जैसे दिखाया गया इमेज में। इन ए विंडो पीसी द शॉर्टकट फॉर सेविंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज़। विंडो पीसी में द शॉर्टकट फॉर सेविंग अ डॉक्यूमेंट, तो किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल ए, बी, एस या वी। तो सिंपली ये इसका कंट्रोल एस ही से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, ये कंट्रोल और ये एस। तो इन दोनों को इकट्ठे प्रेस करने से ही वो ऑप्शन आता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने का। विच ऑब्जेक्ट इज़ द आउटपुट ऑफ द डाटाबेस एप्लीकेशन। विच ऑब्जेक्ट इज़ द आउटपुट ऑफ द डाटाबेस एप्लीकेशन, तो इनमें से जो डाटाबेस का जो आखिरी जो रिज़ल्ट निकलता है वो क्या है, फॉर्म है, क्यूरी है, टेबल है, रिपोर्ट है। तो रिपोर्टिंग जो है वो किसी भी डाटाबेस का जो आउटपुट है वो रिपोर्टिंग की सूरत में ही निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ इज़ यूज टू क्लोज एक्टिव विंडो। तो एक्टिव विंडो क्लोज करने के लिए हम किस शॉर्ट कीज़ को यूज़ करते हैं, कंट्रोल F1, F2, F3 या F4। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है कंट्रोल F4। तो किसी भी एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल F4 यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक कमांड यूज़ की थी Alt F4। तो क्वेश्चन दोनों का आ सकता है, Alt F4 का भी, कंट्रोल F4 का भी। तो Alt F4 में जो प्रोग्राम आपका खुला हुआ है वो पूरे का पूरा प्रोग्राम बंद होता है। अगर कंट्रोल F4 है, मिसाल के तौर पे आपने कोई ब्राउज़र खोला हुआ है, उसमें मुख्तलिफ टैब्स खुले हुए हैं, तो जो मौजूदा जो करंट टैब होगी कंट्रोल F4 से वो करंट टैब बंद होगी, जबकि अगर अब आप Alt F4 प्रेस करेंगे तो वो पूरा का पूरा प्रोग्राम शट डाउन होगा। तो इसी तरह जो कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए भी Alt F4 की यूज़ की जाती है। An electronic path that sends signal from one part of the computer to another। तो इलेक्ट्रॉनिक पाथ, इलेक्ट्रॉनिक रास्ता जिसके ज़रिए एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सिग्नल भेजे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, लॉजिक गेट, मॉडेम, बस या सीरियल पोर्ट। तो इसको कहते हैं बस। बस जो है वो इस किस्म की होती है, आपने अक्सर देखा होगा कंप्यूटर में लगी हुई एक चिप है। तो अब ये मज़ीद इसमें जिद्दत आ गई है, अब साटा जो है साटा केबल्स यूज़ होती हैं डाटा ट्रांसफ़र के लिए। इन MS वर्ड होम की मूव्स द कर्सर टू दी। MS वर्ड में जो होम की है वो कर्सर को कहाँ पे ले जाती है, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, बिगिनिंग ऑफ द स्क्रीन या बिगिनिंग ऑफ द लाइन। तो MS वर्ड में जो जब भी होम की प्रेस करेंगे तो ये लाइन के शुरू में ले जाएगा। विच वन इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनमें से कौन सा है, हार्वर्ड ग्राफिक्स, विंडोज़ 2000, MS ऑफिस या C++। दोस्तों ये क्वेश्चन कोई पता नहीं 1000 बार आया होगा, बार बार ये क्वेश्चन आता है, इसको ज़रूर ध्यान में रखें। जो विंडो 2000 या कोई भी विंडोज़ 2010 या 2007 या कोई भी विंडोज़ है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो MS ऑफिस या C+ ये प्रोग्राम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटरनल मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। तो इनमें से इंटरनल मेमोरी किसको कंसिडर किया जाता है, तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है रैम। रैम क्या है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसको हम एब्रीवेशन ऐसे करते हैं इसको। ये टेम्पररी मेमोरी है दैट कैन बी एक्सेस्ड एंड अल्टर्ड, मतलब जिसको एक्सेस भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है ओवर एंड अगेन। तो ये रैम का जो कुछ शक्ल है वो इस किस्म की होती है, आपने शायद देखी हो कंप्यूटर में लगी हुई। तो रैम के साथ अक्सर रोम का जिक्र भी आ जाता है कि रैम और रोम में थोड़ा सा फ़र्क भी यहाँ बताता जाऊँ कि जो रोम है उसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी।
ये परमानेंट चिप होती है जो कंप्यूटर में फिक्स होती है और इसको राइट नहीं किया जा सकता। इस पे कुछ भी तहरीर नहीं किया जा सकता। चाहे कंप्यूटर को आप बंद भी कर दें तब भी इसमें जो मौजूद डाटा है उसको हम रीड कर सकते हैं, बट राइट नहीं होती है। In MS Word, the tool used for finding a similar word in a document is called। MS Word में कौन सा टूल यूज़ किया जाता है कि एक ही तरह के दूसरे लफ्ज़ ढूंढे जा सकते हैं, मतलब सिनोनिम्स ढूंढे जा सकें, उसको फाइंडर, थीसरस, डिक्शनरी या फाइंड एंड रिप्लेस कहते हैं। तो थीसरस जो है वो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। सॉरी अगर इसकी जो डायलेक्ट है या जो पता नहीं इसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं, उसके लिए मैं माजरत खां अगर तलफ़ुज़ सही नहीं बयान कर सका तो बहरहाल ये जो जैसे ही हम किसी वर्ड पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इसमें से जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सिनोनिम्स का। तो ये सिनोनिम्स जो हैं वो साथ में दिए हुए हैं, जैसे लेक्सिकन है, वोकैबुलरी है, ग्लॉसरी है, या फ्रेज बुक है, या वर्ड लिस्ट है, या डिक्शनरी है। तो अगर इसके अलावा मज़ीद आप कुछ देखना चाह रहे हैं तो ये तो एंड में, इसी में एंड में लिखा हुआ है थीसरस, इसको क्लिक करेंगे तो साथ जो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ये वाला डायलॉग बॉक्स। ये टूल है सिमिलर वर्ड ढूंढने के लिए MS वर्ड में। द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेट ए डिवाइस इज़ कॉल्ड। कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम है उसको हम क्या कहेंगे जिसके अंदर हिदायत मौजूद होती हैं किसी भी डिवाइस को रन करने के लिए। डिवाइस ऑपरेटर, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस लिंकिंग या डिवाइस सिस्टम, तो इसको कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। इन कंप्यूटर साइंस अ डिवाइस विच इनकोड्स कैरेक्टर्स बाय द डिप्रेशन ऑफ कीज़ इज़ नोन एज। कंप्यूटर साइंस में जो डिवाइस है विच इनकोड्स कैरेक्टर्स को जो इनकोड्स करती है डिप्रेशन ऑफ कीज़ के साथ, उसको क्या कहते हैं? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या हार्ड डिवाइस। तो जो की का जो डिप्रेशन है उसको हम कहते हैं कीबोर्ड। मतलब जो फिंगर्स का डिप्रेशन जो है वो जो पड़ रहा है लफ्ज़ों के ऊपर, उसके बाद जो कमांड कंप्यूटर को जा रही है वो कीबोर्ड की फंक्शनैलिटी है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड अ। तो वो कंप्यूटर का कौन सा प्रोग्राम है जो पूरी जो प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है? इंटरप्रेटर, सिमुलेटर, कमांडर या कंपाइलर। तो ये दो ऑप्शन में कंपाइलर, ये कंपाइलर का फंक्शन है, ये सोर्स कोड को कंपाइल करता है, उसके बाद ये मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जो मशीन कोड है वो बाइनरी नंबर उसको कहते हैं 0 1 0 0 ऐसे इनमें कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद उसका रिजल्ट आउटपुट में निकलता है। इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज। अगर एक कंप्यूटर के ज़्यादा प्रोसेसर उसको हम क्या कहेंगे? यूनी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड या मल्टी प्रोग्रामिंग। तो उसको हम कहेंगे मल्टी प्रोसेसर। 1 गीगाबाइट इज़ इक्वल टू, एक जो गीगाबाइट है वो किसके बराबर होता है? 1024 बाइट्स के, 1000 मेगाबाइट्स के, या 1024 किलोबाइट्स के, या 1024 मेगाबाइट्स के। तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है एक जो गीगाबाइट है वो 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। तो इसमें से जो कुछ ऑप्शन जो हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे ये बिट है, ये एक सिंगल बाइनरी डिजिट है जो 1 और 0 के बराबर होता है। जो 8 बिट अगर मिल हों तो 1 बाइट बनता है, ठीक है। और अगर 1024 बाइट्स हों तो 1 किलो बाइट्स बनेगा। तो आपसे पूछा ये जा सकता है कि जो 8 बिट्स हैं वो किसके बराबर होते हैं? वो 1 बाइट के बराबर होते हैं। और 1024 बाइट्स जो हैं वो 1 किलो बाइट्स के बराबर होते हैं। आगे चलते हैं। इसी तरह जो 1024 किलो बाइट्स हैं वो 1 MB मतलब 1 मेगाबाइट्स के बराबर होते हैं। और इसी तरह 1024 जो मेगाबाइट्स हैं वो 1 गीगाबाइट्स के बराबर होते हैं। और 1024 गीगाबाइट्स जो हैं वो 1 टेराबाइट्स के बराबर होते हैं, जिसको हम TB कहते हैं। यहाँ तक तो कॉमन टर्म्स हम यूज़ करते हैं, इससे आगे भी हम देख लेते हैं। 1024 जो टेराबाइट्स होता है उसको हम पीटाबाइट्स कहते हैं। और इसी तरह 1024 जो पीटाबाइट्स हैं उसको हम एक्साबाइट कहते हैं, EB कहते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि भाई बाइट्स बिट्स से शुरू तक स्मॉलर जो है वो बिट है, बिट जो है वो बाइनरी डिजिट को कहते हैं 1 और 0 को,
उसके बाद बिट, फिर बाइट्स, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टीबी, फिर पीबी और ईबी। वीजे से क्या मुराद है? वीजे जो है वो वीडियो ग्राफिक्स एरे है, विजुअल ग्राफिक्स एरे है, वोलाटाइल ग्राफिक्स एरे है या वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर है। तो ये है वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो ये वीजे कनेक्टर है। अक्सर हमने देखा है कंप्यूटर के साथ जो मॉनिटर में या एलईडी में या एलसीडी में जो सिग्नल जा रहे होते हैं वो इस वीजे कनेक्टर के जरिए जा रहे होते हैं। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय। तो जो प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो किस तरह से मेजर होती है? डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, ऑल ऑफ दीज। तो डॉट पर इंच जो है इस पर किसी भी प्रिंटर की या स्कैनर की क्वालिटी जो है मेजर की जाती है। तो इसको हम ऐसे रूटीन में कहते हैं डीपीआई। तो जो स्कैनर जो है वो उसको 300 डीपीआई और 600 डीपीआई या 1200 डीपीआई पर आमतौर पर स्कैन किया जाता है। तो जितनी अच्छी क्वालिटी हमने प्रोड्यूस करनी है उतनी ही ज़्यादा डीपीआई पे उसको डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है। इसी तरह से प्रिंटर का फंक्शन है। डीपीआई जो रेफर्स करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल डॉट्स दैट कैन बी प्लेस विद इन ए लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में जितने भी डॉट्स होंगे वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक उसकी एग्जांपल दी हुई है। हु इज़ द करंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो करंट सीईओ है वो कौन है? बॉबेज है, बिल गेट्स है या बिल क्लिंटन है या सत्या नडेला है? तो अक्सर जो है वो दोस्त माइक्रोसॉफ्ट के नाम को बिल गेट्स से जोड़ देते हैं, तो इस वजह से बिल गेट्स को उसका सीईओ क्लिक कराते हैं, लेकिन बिल गेट्स उसका सीईओ नहीं है। उसका सीईओ है सत्या नडेला। जो सत्या नडेला जो है ये एक इंजीनियर है, इंडियन अमेरिकन है और बिजनेस एग्जीक्यूटिव है। ये फरवरी 4, 2014 से सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट का। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर। तो जो स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो कॉमनली क्या यूज़ होती हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज, फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल, बोथ ए एंड बी। तो दुरुस्त ऑप्शंस में बोथ ए एंड बी, फ्लैश मेमोरी और मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज जो हार्ड डिस्क जिसको हम कहते हैं उसको, और फ्लैश मेमोरी जो यूएसबी वगैरह यूज हो रही होती है उसको हम कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर आर ऑफ लार्ज साइज। कौन से कंप्यूटर जो हैं लार्ज साइज़ में होते हैं? माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर या मिनी। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो लार्ज साइज़ के कंप्यूटर होते हैं। पीछे हम जिक्र कर चुके हैं ऑलरेडी, जो बहुत ज़्यादा जो है बल्क डाटा में तौर पर यूज़ होते हैं। वैसे इसमें अगर ये सुपर कंप्यूटर होता तो हम सुपर कंप्यूटर को सिलेक्ट करते इस हवाले से कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो डाटा को कलेक्ट करते हैं आउटपुट बायर्स के सोर्स से, फिर उसको आगे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। जो सुपर कंप्यूटर है वो इटसेल्फ ही कमांड वर्क प्रोसेस कर रहा होता है। इसमें जो एक्सटर्नल डाटा का जो इसमें दाखिल होना है वो बहुत कम होता है। तो सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम में यही फ़र्क होता है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट अ स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये PMS 2016 में भी ये क्वेश्चन आया था। इसकी शॉर्टकट की क्या है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में? ये ASI जो है सर्विस कोटा 2019 में उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। विच मतलब इसमें वो शॉर्टकट की है किसी भी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करने की स्लाइड की। Ctrl+S है, Ctrl+M है, Ctrl+N और Ctrl+B। रूटीन में जो वर्ड है उसमें Ctrl+N से जो है वो पेज क्रिएट किया जाता है न्यू, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें Ctrl+M के ज़रिए जो है वो न्यू स्लाइड इंसर्ट होती है, ना कि Ctrl+N से। स्पैम और फ्रॉडुलेंट ईमेल्स आर आल्सो कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? फिशिंग स्कैम्स, जंक मेल, फर्मिंग स्कैम या मालवेयर वायरसेस। तो उसको हम कहते हैं जंक मेल। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑड वन आउट। इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है? मतलब इनमें से जो सेम कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, रैम, रोम, कैशे या हार्ड डिस्क। तो ये रैम, रोम, कैशे जो है ये सब जो है वो शॉर्ट और कम मेमोरी के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि हार्ड डिस्क जो है बड़ी मेमोरी के लिए यूज़ होता है। तो इसमें से हार्ड डिस्क जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए कंप्यूटर टू लोकेट एंड ट्रांसफ़र डाटा इज़ कॉल्ड। तो एनालॉग टाइम, बेसिक टाइम, स्टार्टिंग टाइम या एक्सेस टाइम। तो एक्सेस टाइम इसका जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है।
The area inside a computer frame and auxiliary where data instruction are stored is called. The area inside a computer frame and auxiliary where data instruction are stored. तो इसको क्या कहते हैं, मेमोरी, इंटरप्रेटर, रिकॉर्डर या हॉपर। तो इसको कहते हैं मेमोरी, जहाँ पे डाटा स्टोर होता है इनसाइड कंप्यूटर के अंदर। एलईडी टेक्नोलॉजी इज एनर्जी एफिशिएंट, व्हाट डज एलईडी स्टैंड फॉर। तो ये क्वेश्चन PPMS 2016 में आया हुआ है। लो एनर्जी डाटा, लो एनर्जी डायोड, लाइटिंग इमिटिंग डायोड या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है लाइट इमिटिंग डायोड, LED जो कहते हैं इसको। सिम स्टैंड्स फॉर, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिम किसका एब्रिवेशन है। सिंगल इन लाइन मोड, सिंगल लाइन मेमोरी, सब्सक्राइबर आइडेंटिफायर मॉड्यूल, नन ऑफ दिस। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसको कहते हैं सिम को। दोस्तों शुक्रिया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई जाती हैं आपके लिए। आपका एक जो लाइक है वो इनकरेज करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।